नमस्कार दोस्तों। चुनावी माहौल है दिल्ली में और बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस में बहुत कुछ चल रहा है। एक खेमा राहुल गांधी का है, एक खेमा सोनिया गांधी का है, एक खेमा उनकी बेटी सोनिया गांधी की जो बेटी है प्रियंका गांधी, उनका भी है। लेकिन इसमें सबसे जो भारी खेमा है, सबसे जो असरदार है, वो है राहुल गांधी का। प्रियंका गांधी उनकी बहन जरूर है, लेकिन उनके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है और वो पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभारी हुआ करती थी। बाद में उनसे वो पद भी छीन लिया गया और आचार्य प्रमोद कृष्णन उनके सलाहकार हुआ करते थे, उनकी भी छुट्टी कर दी गई। अब वो बीजेपी में है। तब से प्रियंका गांधी के पास कोई काम नहीं है। अब ये जो पता चला है, जो ताजा तरीन खबरें जो सामने आ रही हैं, उसमें ये पता चला है कि जो प्रियंका गांधी हैं वो पार्टी की एक प्रवक्ता हैं, जिनको कहा जाता है मीडिया में जिस तरह से उनका नाम आता है गालीबाज प्रवक्ता, जिनका नाम है सुप्रिया श्रीनेत। सुप्रिया श्रीनेत से प्रियंका गांधी बहुत नाराज हैं। नाराजगी की वजह बता देता हूं आपको। वजह यह है कि एक तो जो सुप्रिया श्रीनेत हैं वो बिल्कुल तल्ख लहजे में बात करती हैं और एक प्रवक्ता की जो भाषा होनी चाहिए, एक भाषा शैली होनी चाहिए, उस पर वो बात, उससे वैसे वो बात नहीं करती। अभी आपको पता होगा पिछले दिनों कांग्रेस के नए भवन का उद्घाटन हुआ, वहां पत्रकारों को आमंत्रित ही नहीं किया गया। इस पर बड़ा संतोष देखने को मिला। पार्टी के कुछ कार्यकर्ता बहुत नाराज थे, नेता थे, आप मीडिया से दूरी बना रहे हैं, ये कैसी बात है। तो ये जो सारा मैनेजमेंट करना था ये सुप्रिया श्रीनेत को करना था, लेकिन सुप्रिया श्रीनेत ने किसी की नहीं सुनी। अब वहां अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग है। जयराम रमेश अपनी राह पर हैं, मीडिया वो देखते हैं, उन्होंने भी अड़ंगे लगाए। इसी तरह से एक केसी वेणुगोपाल है, जिनके बारे में आप जानते हैं, जो हरियाणा चुनाव के वक्त लाइमलाइट में आए थे और उन पर चमड़ी और दमड़ी का आरोप लगा था, बहुत फेमस हुए थे। एक पत्रकार हैं, देश के मशहूर, जो अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, अशोक वानखेड़े, उन्होंने उन पर गंभीर आरोप लगाए थे। इसके बाद वानखेड़े साहब के खिलाफ एफआईआर दर्ज भी करा दी गई थी। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं सुप्रिया श्रीनेत की। सुप्रिया श्रीनेत को, मतलब प्रियंका गांधी को सुप्रिया श्रीनेत फूटे आंख नहीं सुहा रही, मतलब वो उनको देखना नहीं चाहती। उसका कारण ये है कि सुप्रिया श्रीनेत, जैसा कि मैंने आपको बताया है, कि एक प्रवक्ता के तौर पर वो बात नहीं करती और उनकी वजह से पार्टी की कई मामलों में किरकिरी भी हुई है। पिछले दिनों उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। सुप्रिया श्रीनेत से सवाल पूछा गया कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी प्रचार नहीं कर रहे हैं, कम दिख रहे हैं, जो रैली होनी चाहिए, जिस प्रकार कांग्रेस को आगे आकर फ्रंट फुट पर खेलना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। तो सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि क्या आपसे पूछ के करेंगे राहुल गांधी, कहाँ बीजेपी से पूछ के करेंगे, कब उनको कहाँ जाना है, कितनी सभाएं करनी है, कितनी देर भाषण देना है। और उन्होंने जो प्रियंका गांधी पर बोला वो थोड़ा सा पिंच कर गया प्रियंका गांधी को। उन्होंने प्रियंका गांधी से कहा, के बारे में कहा कि कोई छोटी मोटी नेता थोड़ी है वो हर जगह प्रचार करने चले जाए, मतलब छोटी मोटी नेता, मतलब एक तंजिया लहजे में उन्होंने कहा। तो उससे प्रियंका गांधी बहुत नाराज हैं। अब पार्टी के अंदर दो खेमे हैं, जिसमें जैसे तीन खेमे हैं, एक सोनिया गांधी का है, एक प्रियंका गांधी का है, एक राहुल गांधी का है। तो जो सुप्रिया श्रीनेत हैं, उनको राहुल गांधी का आशीर्वाद प्राप्त है। राहुल गांधी की वजह से ही वो सोशल मीडिया इंचार्ज भी बनी और टेलीविजन चैनलों में वो प्रवक्ता के तौर पर बैठती हैं और ट्विटर पर भी खासा वो एक्टिव रहती हैं। तो दोस्तों, ये जो कांग्रेस के अंदर जो चल रहा है, ये द्वंद्व चल रहा है आपस में, इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और एक और बात मैं आपको बताऊं कि सुप्रिया श्रीनेत के बारे में ये कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी ही उनकी पार्टी के प्रवक्ता पद से छुट्टी हो सकती है। पार्टी के प्रवक्ता पद से छुट्टी हो सकती है। हो सकता है जो उनको सोशल मीडिया का जो इंचार्ज बनाया गया है कांग्रेस के मीडिया सेल का, उससे भी उनकी छुट्टी हो जाए, क्योंकि उन्होंने अतीत में कुछ ऐसे बयान दिए हैं जो एक पार्टी प्रवक्ता को नहीं देने चाहिए थे और इसको संज्ञान में लिया है प्रियंका गांधी ने। अब प्रियंका गांधी को, क्योंकि इन दिनों कोई पूछ नहीं रहा है, पार्टी में उनको कोई भाव नहीं मिल रहा है। उनके जो पति हैं रॉबर्ट वाड्रा, उनके बारे में भी आपको पता चला होगा कि वो भी चुनाव लड़ना चाहते थे। अभी 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें वो टिकट लेने वाले थे, वो टिकट मांग रहे थे, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया। तो इससे भी वो काफी नाराज हैं। अब ऊपर से देखिए
इन्होंने सुप्रिया श्रीनेत की जो बात हुई है, मैं जो उनका जिक्र कर रहा हूं, इनको महाराजगंज से टिकट मिलने वाला था। महाराजगंज उत्तर प्रदेश में एक जिला है, वहां से इनको टिकट मिलने वाला था। पिछली बार भी इनको टिकट मिला था, इस बार भी इनको टिकट तकरीबन फाइनल हो गया था, लेकिन लास्ट मोमेंट पर कुछ ऐसी बयानबाजी, ऐसे इन्होंने इस तरह की बातें कह दी, कड़वी बातें, एक प्रवक्ता के तौर पर, जिसके बाद इनका टिकट कट गया। तो इनकी तो छुट्टी तय है। और दूसरी तरफ देखिए, अब मल्लिकार्जुन खड़गे को देख लीजिए आप। मल्लिकार्जुन खड़गे वो एक ऐसा बयान दे देते हैं, देखिए कभी भी आप कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट देते हैं तो उसमें देखा जाता है कि आप समय बड़ा मायने रखता है, टाइमिंग बड़ी मायने रखती है। आपने अभी संगम में लोग डुबकी लगा रहे हैं, कल भी उन्होंने उल्टा सीधा बयान दिया जब वहाँ भगदड़ मची, कुछ लोग हताहत हुए, कुछ लोग घायल हुए, तब भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने बयान दिया, राजनीति की उन्होंने। और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि क्या संगम में डुबकी लगाने से गरीबी दूर हो जाती है? तो एक तरफ तो आप देखिए आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है, हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा मौका है, महाकुंभ 144 साल बाद आया है, और उसमें कांग्रेस के प्रवक्ता ऐसी बातें कर रहे हैं। राहुल गांधी ने भी इसी तरह की बातें कही हैं। जो राहुल गांधी संगम पर कोई मतलब जो ये महाकुंभ हो रहा है उस पर जब शुरू हुआ तब से अब तक कोई ट्वीट नहीं किया, कोई बयान नहीं दिया, लेकिन जैसे वहां भगदड़ मची, कुछ लोग मारे गए, तो उन्होंने राजनीति शुरू कर दी। तो इसको भी नोटिस लिया गया है। तो बात यह है कि अब ये मतलब कांग्रेस के अंदर, मैंने कहा ना, एक कुआं है, एक कुआं जिसमें पूरी तरह से भांग घुली हुई है। और केसी वेणुगोपाल और जयराम रमेश कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। अब समझ में नहीं आ रहा है कि इस तरह से कैसे पार्टी चुनाव लड़ेगी। और अभी आप एक चीज और देखिए, राहुल गांधी और केजरीवाल में तन गई है। राहुल गांधी ने केजरीवाल को कहा कि वो मनीष सिसोदिया की कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो गए थे, उन्होंने कहा कि ये इन्होंने शराब घोटाला किया है, शराब घोटाला किया है, इन्होंने आरोप लगाया उन्होंने। तो उन्होंने, केजरीवाल ने भी कह दिया कि भैया आप भी तो हेराल्ड केस में जमानत पर बाहर हैं। तो इससे ये लग चुका है कि जो इंडिया गठबंधन, जिसमें ये जो इंडिया गठबंधन जो 26, 27, 20, 25 पार्टियों का है, इसमें भी ऐसा लगता है कि राहुल गांधी अलग होने वाले हैं। क्योंकि अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने और ममता बनर्जी ने अरविंद केजरीवाल का समर्थन किया है, राहुल गांधी का नहीं किया। अब राहुल गांधी यहां अकेले पड़ गए हैं। तो राहुल गांधी के लिए अब ये लग रहा है कि राहुल गांधी कहीं गठबंधन से बाहर ना आ जाए। तो ये जो चूचू का जो मुरब्बा बना था ना, ये भी अब फूटने वाला है। ये मुरब्बा अब ये खत्म होने वाला है। इसकी भी मियाद अब पूरी हो चुकी है, ये एक्सपायर हो चुका है ये मुरब्बा। तो ये है। तो सुप्रिया श्रीनेत के बारे में जो मैंने बताया, इस पर आपकी क्या राय है और क्यों उनको बुरा लगा सुप्रिया श्रीनेत के बयान पर? उन्होंने जिस प्रकार कहा सुप्रिया श्रीनेत ने कि प्रियंका गांधी कोई छोटी मोटी नेता थोड़ी हैं जो हर जगह प्रचार करने चली जाए, तो उनका छोटा मोटा कहना ही, और वो भी एक ऐसे परिवार की जो नेता हैं जो कि अपने आप को गांधी खानदान के नाम से जिसको जानते हैं। तो बहरहाल कोई प्रचार करे न करे, देखिए उनकी अपनी पार्टी है, एक प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है, जब चाहे प्रचार कर सकते हैं, जब चाहे बाहर जा सकते हैं, जब चाहे विदेश जा सकते हैं। यही सब चल रहा है। आपकी क्या राय है इस बारे में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।